वाला पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पे पकड़ना है और जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी पॉइंट पे, प्रॉपर पॉइंट पे आपको चेक करना है। उसी पॉइंट पे जो आपको मैंने बताया था वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बताई थी मैंने, ये वाली। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि इस मॉडल का ऑन ऑफ बटन के बारे में बताइए कि इसकी लाइन कहाँ जाती है और कैसे जाती है। तो आज के वीडियो में एक मॉडल का ऑन ऑफ बटन के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, प्लस उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसे लाइन ट्रेस करेंगे, सारी चीज़ें। तो देखिए इस समय जो हमारा अक्टूबर का बैच चल रहा है, आप आना चाहते हैं दीपावली के बाद, नवंबर की बुकिंग आप करा सकते हैं। नवंबर में कुछ सीटें खाली हैं। दिसंबर जनवरी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। दिसंबर जनवरी की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर में कुछ सीटें खाली हैं। हमारा जो फीस है 19,200 रुपये है। रहना खाना फ्री है। ऑनलाइन का 3,000 रुपये फ़ीस है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। फ़ीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। सारी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। फ़ीस कम जो कर रखी है बस आपके लिए कर रखी है। जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं हो पाता तो वो काम नहीं सीख पाते, तो आप हमारे पास कम पैसे में आके एक अपना अच्छा काम सीख सकते हैं। बचे हुए पैसे से आप अपना टूल्स खरीद के अपना दुकान ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सैमसंग का मॉडल है V310E। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, ऑन ऑफ बटन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे समझेंगे, हर एक पॉइंट आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए। आप मल्टीमीटर को सबसे पहले लगाएंगे बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद एक पॉइंट आप इसको आप यहाँ पे ग्राउंड कर सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी ये ग्राउंड है इस पे आप कनेक्ट करेंगे। इसके बाद जो इसका दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर आप चेक करेंगे बाहर वाले पे जब आप रखेंगे तो यहाँ पे बीप आना चाहिए ग्राउंड से। इसके बाद जब आप इसको अंदर वाले पे जब चेक करेंगे, यहाँ पे अंदर वाले पॉइंट पे अंदर वाली जो टिकली है तो इस पर GR आना चाहिए। अब इस पर ग्राउंड से बीप आता है तो इसका मतलब है कि इसकी लाइन शॉर्ट है। यदि इस पर ग्राउंड से बीप नहीं आता है और GR नहीं आता है तो इसकी लाइन ब्रेक है। अब ये कहाँ से ब्रेक होगी, कहाँ से शॉर्ट होगी, उस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना आप चेक करेंगे। दूसरी चीज़, मीटर से चेक किए कि इनमें बीप नहीं आना चाहिए, GR आना चाहिए। GR नहीं आता है तो लाइन ब्रेक है, और दोनों में बीप आती है तो इसका मतलब होता है जैसे आप मोबाइल के अंदर बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसे रिपेयर कैसे करेंगे, तो देखिए मीटर का जो प्रोब है, आप मीटर को बजर मोड पे लगाएं। इसकी जो बाहर वाली जो पॉइंट है, इसका क्या है कि ये जो पॉइंट है इसका ये ग्राउंड है, तो इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद अब मीटर का जो एक प्रोब आप इसका यहाँ पे रखेंगे अंदर वाले पॉइंट पे, और जो काला वाला प्रोब आप इससे चेक करेंगे बैक साइड में। मैं ये सारी चीज़ें अभी आपको प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो यहाँ पे जब आप बैक साइड में इसको चेक करेंगे CPU के जस्ट पीछे, ठीक है। एक प्रोब कहाँ रखा है, अंदर वाले पॉइंट पर। अब इसका जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है छोटा सा, बहुत बारीक है, इस वाले सिरे पे इसका बीप आना चाहिए। ये लाइन यहाँ से इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है तो यहाँ पे बीप करेगा। यदि ये लाइन अंदर से ऐसे ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर बीप नहीं आती, तो आपको जंपर लगाना पड़ेगा। जंपर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, आप इस रेजिस्टेंस को गौर से देख लें और इसको पहचान लें। यदि यहाँ से यहाँ तक बीप नहीं आती है, इस पर बीप नहीं आती है, तो आप जंपर कैसे लगाएंगे, इसके अंदर वाले पॉइंट से एक जंपर वायर लेके आप इस पर लगा दें, तो क्या होगा, इसका ट्रैक जुड़ जाएगा। आपकी लाइन ब्रेक है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि इतने पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आगे प्रॉब्लम कहाँ होगी। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ अच्छे से। आप एक जो रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो लाइन निकल के यहाँ से CPU के अंदर इस तरीके से इस पॉइंट पे जाती है। अब रेजिस्टेंस का जो दूसरा वाला सिरा है ये कहाँ पे कनेक्टेड है, ऑन ऑफ का जो बटन है अंदर वाला, इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो लगी है, सीरीज में लगी है, ये जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगी 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। यही रेजिस्टेंस एंड्रॉयड मोबाइल में मिलता है, यही आईफोन में मिलता है, यही कीपैड में मिलता है।
ये ऑन ऑफ की लाइन में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हर फ़ोन के अंदर आपको दिखाई देगा। यदि रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है तो आपका GR यहाँ पर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। यदि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, इतना आपको चेक करना है। इसके बाद में जो मल्टीमीटर है इसको आप यहाँ से हम जो है लगाएंगे इस पर बजर मोड की जगह DC 20 वोल्टेज पे। DC 20 वोल्टेज पर लगाने के बाद इसका एक पॉइंट आप मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, कहीं भी। जो इसका दूसरा वाला जो सिरा है, देखिए यहाँ पे जब वोल्टेज 0 आते हैं और दूसरा वाला सिरा है तो जो रजिस्टेंस था इसके इस वाले सिरे पर आप वोल्टेज देखें, इस पर कितना वोल्टेज मिलेगा, कम से कम 1.8 से 3.7 के बीच में इतना वोल्टेज इस पर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता है तो इसी पॉइंट को आप यहाँ से हटा के, इसको आप यहाँ से हटा के इसके दूसरे वाले सिरे पे चेक करें। इस वाले सिरे पर वोल्टेज मिलते हैं बैटरी लगाने के बाद, तो इसका मतलब है कि CPU के अंदर से यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है 3.7 या 8, इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। अब आप यहाँ पे जंपर करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे इस रेजिस्टेंस को जब जंपर करना होता है आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा जंपर की जगह आप यहाँ पर रेजिस्टेंस दूसरे बोर्ड से लगा दें 1 किलो ओम का, कहीं से भी उठा के, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सैमसंग V310C मॉडल आपके पास आता है और 9 बटन की आपको लाइन नहीं मिल पाती है तो आपको इस रेजिस्टेंस पर सीधे जाके चेक करना है। रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर कोई भी सिरा ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अब मान लो रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पे ग्राउंड से बीप देती है, रेजिस्टेंस जो है ग्राउंड से बीप देती है या नहीं देती है वो आपको देखना है। तो इस बोर्ड के अंदर इस रेजिस्टेंस पर कहीं भी ग्राउंड नहीं होता है। यदि इसके अंदर ग्राउंड होता है तो आप रेजिस्टेंस को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जैसे इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो बाहर निकालने के बाद रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट ये बचेंगे। एक पॉइंट CPU के अंदर से यहाँ से आ रहा है और एक ऑन ऑफ के बटन पर पहुँच रहा है। अब इधर ये ग्राउंड से बचता है तो इसका मतलब है इस वाले सिरे में शॉर्टिंग है। यदि ये इधर ग्राउंड से बचता है तो इसका मतलब CPU से शॉर्ट है। तो इसकी शॉर्टिंग निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको शॉर्टिंग इसकी निकालनी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन को मीटर से कैसे ट्रेस करेंगे, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगाना है। बजर मोड पे लगा दिए, बीप चेक करेंगे, बीप साउंड सुनने को मिलेगा। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था एक पॉइंट हम कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं इसमें इस तरीके से, और ऑन ऑफ बटन में जब चेक करेंगे यहाँ पे तो ये ग्राउंड से बजेगा। जैसा भी आपको बताए थे ये ग्राउंड से बीप देगा। अंदर वाले पॉइंट पर GR आना चाहिए। देखिए अब GR नहीं आ रहा तो हो सकता है प्रोब उल्टा लगाया हो, तो प्रोब को बदलने के बाद यहाँ पे GR चेक करें। तो बैक साइड में इसका मैं ग्राउंड कर देता हूँ और यहाँ पे हम GR चेक करेंगे। देखिए इस पर GR नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कहीं लाइन ब्रेक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो पॉइंट ग्राउंड है, इसके अंदर जो पॉइंट ग्राउंड है इसको छोड़ देंगे। जो प्लस वाला पॉइंट है इसको आपको यहाँ पे पकड़ना है और जैसा मैंने अभी आपको बताया था उसी पॉइंट पे, प्रॉपर पॉइंट पे आपको चेक करना है। उसी पॉइंट पे जो आपको मैंने बताया था वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बताई थी मैंने ये वाली, इस पर बीप मिल रहा है, इधर नहीं मिलेगा। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे GR मिलेगा 1100 के आसपास। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ तक जुड़ा है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यही लाइन यहाँ से निकल के CPU में अंदर जा रहा है। यदि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती है तो आपको जंपर की जगह 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कहीं से भी उठा के आपको इस पर लगा देना।